22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय की गई है और पूरे देश में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह है। आज हमारे साथ यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता हैं और इनके साथ बड़ी संख्या में राम भक्त भी हैं और इस उत्साह को किस तरीके से उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है और पिछले 500 सालों के इतिहास में एक भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जिसे लेकर के देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति जो है उत्साहित है। इसे एक दीपावली के रूप में मनाने का जैसा कि आह्वान किया गया है और पूरे देश में इसकी तैयारियां हैं। पटके बांटे जा रहे हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, दिए बांटे जा रहे हैं। प्रमोद गुप्ता जी से बात करते हैं। प्रमोद जी, किस तरीके की तैयारी है जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आप लोग यहाँ पर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस दिन के उत्सव को मनाने के लिए? देखिए, बड़ा गौरव का क्षण है। कुछ चीजें जैसे लगता है ना अकल्पनीय हो और वो हमारे सामने साक्षात हो जाए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे जीवन काल में ऐसा भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं 18 वर्ष का था तब कार सेवा में गया था और उस वक्त देश के अंदर जो सरकारें थी, जो देश के अंदर माहौल था, राम भक्तों को इस प्रकार से कर दिया गया था जैसे वो कोई आतंकवादी। ढूंढ ढूंढ के गोली मारी जा रही थी, बंद किया जा रहा था। मैं भी 2 दिन के लिए मेरठ के पास हमें भी रखा गया था। तो एक दिन वो था, एक दिन ये है। हर गली में, हर ब्लॉक में, हर समाज में खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि मेरी झोंपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसा देश में राममय माहौल है। ऐसा सही मायने में राम राज्य की जो कल्पना कर सकते थे, आज वो राम की स्थिति बनी हुई है। और उसी के अंदर उस कड़ी में मेरा क्षेत्र, मेरा यमुना विहार वासी, हमेशा इस क्षेत्र को राममय बनाए रखने वाले लोग आज गौरवान्वित कर रहे हैं। हर ब्लॉक के अंदर मैं भी यहाँ आया तो मेरे ब्लॉक के लोग, मेरे साथी राम भक्त अशोक कह रहे हैं कि भाई साहब, हम यहाँ पर फ्रंट पर जाकर इस स्थान पर हम देखने आए हैं, यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम एक होने वाला है। हर ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमारा होगा। तो इस प्रकार से हम, मेरे यहाँ लगभग 22 मंदिर है और लगभग सभी मंदिरों ने ये तय किया है कि हम अपने यहाँ बड़ी LED लगाएंगे, स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ का कार्यक्रम को लाइव करेंगे। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई ढोल मजीरे बजा रहा है, कहीं महिला मंडली है, कहीं बुजुर्गों का है। ऐसा लग रहा है कि भव्य दीपावली तो हर वर्ष आती है, एक विशेष और भव्य दीपावली इस बार मेरे क्षेत्र का से तो मनाने जा रहे हैं। और मैं तो अपने साथियों से, सभी राम भक्तों से कह रहा हूँ कि अच्छे कामों में कंपटीशन होना चाहिए। इस मामले में भी मेरा क्षेत्र, मेरा वार्ड दिल्ली में अलग दिख के आना चाहिए कि यमुना विहार वालों ने हमेशा की तरह भगवान राम के इस गौरवमयी क्षण को आपने आप प्रदर्शित किया है और पूरे हृदय के साथ हर घर पे दीप जलाकर, और आपके माध्यम से निवेदन भी कर रहा हूँ, हर घर पर दीपावली हो, हर घर पर दीप जलाए जाए, हर घर पर सुगंधियां फैलाई जाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताया जाए कि हो क्या रहा है। मेरी बेटी कनाडा में पढ़ती है, मुझे बड़ा गर्व हुआ कल शाम को जब उसका फोन आया। उसने बताया कि हम सारे सहेलियां, सारे मित्र, सारे साथी यहाँ पर मिलकर उस दिन भव्य कार्यक्रम हम करने वाले हैं। तो एक भाव ये हर जन जन में होना चाहिए और खास तौर पर जो हमारी आने वाली पीढ़ी में, मुझे लगता है उसे जरूर बताया जाना चाहिए। विपक्ष की ओर से एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि पूरे राम मंदिर को और राम प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इस वजह से विपक्ष शामिल भी नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने शुरू से लेकर के और अब तक के अपने हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर के निर्माण को और राम मंदिर से जुड़े विषय को अपने मैनिफेस्टो में रखा और ये सवाल होता रहा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जबकि तारीख की घोषणा हो गई है और पूरा देश राम मंदिर बनाने के लिए और राम मंदिर के स्थापना पर, प्राण प्रतिष्ठा के स्थापना में उत्साहित है, ऐसे में जो विपक्ष का आचरण है आपको देखने को मिल रहा है पूरे देश में, जो वक्तव्य आ रहे हैं, उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे, क्या सोचें? व्यक्तिगत देखा जाए तो मैं तो बड़ा खुश हूँ वो लोग नहीं आ रहे। जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, क्या उन्हें वहां होना चाहिए? जिन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान राम काल्पनिक है, क्या उन्हें वहां होना चाहिए? जिन लोगों ने भगवान के दर पर जाने वाले कार सेवकों के ऊपर पकड़ पकड़ के गोलियां चलवाई,
क्या उन्हें वहां होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान स्वयं सद्बुद्धि दे देता है। तो उनको कुछ सद्बुद्धि दी है, वो विरोध में थे, विरोध में हैं, विरोध में रहेंगे। रही एक बात, मैं आपकी दूसरी बात का एक दूसरे तरह से जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा ये राजनीति है कि धर्म में, कोई भी धर्म का काम हो, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। हम राजनीतिक दल से हैं और धर्म को मानकर चलते हैं, धर्म की आस्थाओं को मान के चलते हैं, सर्व धर्म का सम्मान करते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा मंदिर इस देश के अंदर तोड़े गए थे, हम भूले नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, मगर उसके बदले सिर्फ 3 मंदिर मांगे हैं। वो हमारे एक आज गौरव का क्षण मिल रहा है, तो उससे उनके पेट में दर्द क्यों है? और जिनके दर्द है, दर्द हो, उनको हमने करारा जवाब दिया है और जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार से जवाब देंगे। विनोद जी, एक सवाल और है, ये है कि शंकराचार्य जो है वो भी एक प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि उनको वहां नहीं होना है, इसलिए नहीं होना है कि मंदिर पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं एक राजनीति की बात शंकराचार्यों के द्वारा भी की गई है। धर्म के ध्वजवाहक हैं लोग, सर्वश्रेष्ठ माना भी जाता है उन लोगों को। आप लोग क्या सोचते हैं कि शंकराचार्यों की अनुपस्थिति जो है कितना अपने लिए एक निराशाजनक बात हो? देखिए ये मुझे लगता है, मैंने भी वो टू देखा है, उसका थोड़ा सा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उनका इस तरह का, जो मेरी जितनी मेरी समझ है, उनका इस तरह का भाव नहीं है। ये मंदिर, इसकी टेक्निकलिटी समझने की जरूरत है। रामाचार्य पद्धति से पूजा करने वाले लोगों के द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा मंदिर का निर्माण है, उस व्यवस्था के द्वारा वहां पूजन किया जा रहा है, ना कि दूसरी पद्धति के द्वारा। हिंदू धर्म के अंदर भी कई सारी पद्धतियां होती हैं, तो रामाचार्य पद्धति के द्वारा भगवान श्री राम लला का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उस पद्धति के जो लोगों को वहां पे किया जा रहा है। बाकी इतना बड़ा जब परिवार है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा लाखों करोड़ों की संख्या में हम हिंदू धर्म के वाहक आगे हैं, कहीं हमारे घर में भी हो सकता है 1-2 लोगों को मतभेद हो, तो वो बड़ा विषय नहीं है। मगर मैं ये कहता हूं कि वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से वो भी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। सिर्फ उनको कहीं ना कहीं टाइमिंग पर थोड़ा सा इशू है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब बड़े काज होते हैं तो छोटी मोटी चीजों को भूलना चाहिए और सबको साथ मिलकर आगे आना चाहिए। आज हमें ये सब दूर करके कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आज 22 तारीख को हम सबको इस विषय को भूलकर पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं गौरवान्वित हूँ इस बात पर कि मैं हिंदू। आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के जो अक्षत थे वो हमारे सभी घरों में पहुंच गए हैं स्वयंसेवकों द्वारा, और हम 22 तारीख को यहाँ पे शाम को एक दीपावली का आयोजन करेंगे एक तरह से, और सारे घरों में दीपक वगैरह जलाए जाएंगे RW की ओर तरफ से, और इस उत्सव को मनाया जाएगा। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा भी इन्होंने कहा, इन्हें किसी राजनीतिक दल के लोगों ने आके कहा कि आप दीपावली मनाओ, घरों पर लोग दीप लगाएंगे, क्या राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं? लोगों के अंदर के भाव हैं। ये राजनीति में विपक्ष में हो सकते हैं, मगर देश की प्रगति में विपक्ष में नहीं होना चाहिए, देश की भावनाओं के विपक्ष में नहीं होना चाहिए। आज वो देश की भावनाओं के विपक्ष में जा रहे हैं और इसका उन्हें राजनीतिक रूप से हर्जाना भुगतना होगा। आज देश का भाव ये है कि हम देश राम में हो रहा है, देश उन्नति पर है, देश तरक्की पर है, देश आगे बढ़ रहा है, इन्हें भी उस राह पे चलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, इस राजनीतिक दलों के उन लोगों को अपनी तरफ से सलाह देता हूँ कि देश आज जिस दिशा में है, आप तरक्की की राह में उसका साथ दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहिए। देश आगे जाएगा तो हम सब आगे जाएंगे, एक दूसरे का विरोध तो चलता रहे। तो ये थे प्रमोद गुप्ता। पूरा देश जो है इस उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार है। अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग मंदिरों पर उत्सव और दीपावली मनाने की पूरी तैयारी है। रही बात राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक राजनीति का विषय बनाया था, पूरा देश जानता है। और उस राजनीतिक विषय में यदि राम मंदिर बन रहा है और उस पर राजनीति हो रही है, तो यह कहीं से अनुचित तो नहीं दिखती कि यदि
राजनीति में विषय ही और मुद्दा ही एक मंदिर था, और अब जब मंदिर बन रहा है तो उसका श्रेय भी उसी राजनीतिक दल को जाना भी चाहिए, जिसके लिए उस राजनीतिक दल ने अपनी एक पूरी एक मुहिम लगाई, अपनी पूरी ताकत लगाई, और आज वह मंदिर बन के तैयार होने को है, और अब उसमें श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने को है।